Okay, fine then. चलो, let's get started then. कल के सेशन में हमने क्या देखा था? कंस्ट्रक्टर देखा था, राइट? तो कंस्ट्रक्टर में भी हमने क्या क्या देखा कि कंस्ट्रक्टर कब यूज होता है, कहाँ पे यूज होता है, राइट? एंड हाउ एक्चुअली वी आर गोइंग टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए दो चीजें लगती है हमें, दैट इज न्यू कीवर्ड और एक नेक्स्ट होता है उसका कंस्ट्रक्टर ऑफ दैट क्लास. ओके, तो सारी चीजें हमने डिस्कस की थी. तो बेसिकली व्हाट इज कंस्ट्रक्टर? It's a special type of method, right, which is having the same name as its class name. Okay. Then उसके बाद क्या होता है? It doesn't have any return type. मैंने बोला रिटर्न टाइप. रिटर्न टाइप यानी कि क्या होता है? जो कि हमने दिया है, क्या देते हैं रिटर्न टाइप में? इंटीजर, वॉइड, राइट, देन स्ट्रिंग, फ्लोट, दोज डेटा टाइप्स, राइट, कि वो नहीं होता इसको कंस्ट्रक्टर. ये सारी चीजें हमने प्रैक्टिकली भी करके देखी. और कंस्ट्रक्टर का यूज क्या होता है? टू इनिशियलाइज द इंस्टेंस वेरिएबल्स. कुछ हम डिफॉल्ट वैल्यू सेट करने के लिए भी हम यूज करते हैं. ओके, so basically we'll have the three types of constructors. One is a just a minute, let me go to our code. Okay, one is default constructor, यानी कि अगर हमने कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा अपने क्लास में, जैसे कि हमने कल देखा, we have not written any constructor, right? यहाँ पे हमने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा, बट स्टिल इफ आई वांट्स टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास, तो हम कैसे करते हैं? d इज इक्वल्स टू न्यू d, राइट? तो यानी कि क्या होता है कि दैट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज ऑलवेज इंजेक्टेड बाय द जावा कंपाइलर इन आवर क्लास. वो चीज होता है. और अगर मैं लिख रहा हूं, इट मींस द डेवलपर वांट्स टू ऐड द कंस्ट्रक्टर एंड इट्स नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, तो वो होता है दिस वन. क्लास बी है, इस बी पर हमने क्या किया? हमने ये ऐड किया. ओके, देन हमने देखा था पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, राइट? तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यानी कि क्या हो रहा है? लेट्स सी, विल हैव दिस क्लास सी. इस क्लास सी का हमने कंस्ट्रक्टर बनाया. उस कंस्ट्रक्टर में हमने दो पैरामीटर पास किए, आर्गुमेंट्स पास किए, तो ये हो गया अपना पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर. तो अभी यहाँ पे whenever we are going to create an object, okay, so we are going to use this parameterized constructor. यहाँ पे मैं c1 is equals to new c, ये मैं यूज कर सकता हूँ क्या? यस, नो, राइट? ये नहीं बनेगा. अगर हमने खुद से एक कंस्ट्रक्टर क्लास में लिखा है, तो वी कैन नॉट यूज द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. ओके, ये चीजें हमने देखी. फाइन, होप एवरीवन इज क्लियर टिल नाउ. ओके, प्रैक्टिकली करके देखा सबने? ठीक है. सो नाउ एज वी डिसाइडेड यस्टरडे, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द इक्लिप्स. ओके, आज हम इक्लिप्स स्टार्ट करने वाले. सो कितने लोगों ने इक्लिप्स इंस्टॉल किया है आपके मशीन पे? इज देयर एनीवन? अश्विन ने इंस्टॉल किया, वेरी गुड. और बाकी लोगों ने कुछ इंस्टॉल किया है? और ओके, फाइन. अगर नहीं किया है तो डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन हाउ वी आर गोइंग टू इंस्टॉल द इक्लिप्स. ओके, सॉरी, फाइन. सो ध्यान दो थोड़ा. लेट्स गो. अरे थोड़ा सा तबीयत खराब है, सो हाँ. सो सी, ब्राउजर पे आ जाओ सब लोग, एंड देन डाउनलोड इक्लिप्स. ओके,
आपके पास कौन सा है, विंडोज 10 है, 11 है, विंडोज 7 है, वॉट एवर, आप वो सिर्फ टाइप करो. ओके, डू इट साइड बाय साइड. ओके, मेरे साथ ही करो आप लोग जिन्होंने इंस्टॉल नहीं किया. ओके, क्या करो, गूगल ओपन करो, देन टाइप द डाउनलोड इक्लिप्स फॉर विंडोज 10. ओके, आपका 32 बिट है तो 32 बिट, 64 बिट है तो 64 बिट, इन दैट वे वहां पे दे दो. देन गो टू द इक्लिप्स, दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट. ओके, fine. Now then get Eclipse ID 2023-03. ओके, तो यहाँ पे आने के बाद सिंपली क्लिक ऑन डाउनलोड. ओके, इट्स स्टार्टिंग डाउनलोड. यहाँ तक आ गए सब लोग? एवरीवन, आर यू गाइज आर विथ मी? यस सर. हाँ, डाउनलोड किया. once you click on download, it will start downloading. Okay, see. यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा. ओके, अगर आपको स्पेसिफिकली चाहिए, यानी कि इक्लिप्स डाउनलोड फॉर विंडोज 7 भी है किसी के पास 32 बिट, ऐसे सीधे डाल लो. ओके, 32 बिट चाहिए मुझे, तो डायरेक्टली यहाँ पे डाल दो, तो वो आपको उसी लिंक पे ले जाएगा. ओके, अभी यहाँ पे 32 बिट है अपना विंडोज के लिए, मैक ओएस के लिए, लिनक्स के लिए. ओके, जो आपको चाहिए वो वहाँ पे डायरेक्टली आप डाउनलोड, इट्स गेटिंग डाउनलोडेड ऑटोमेटिकली एट योर मशीन. ओके, सो मेरे पास ना ऑलरेडी आई हैव द इक्लिप्स. लेट मी स्टार्ट दिस. What happens to be? Why it's not getting started? आपके यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है एवरीवन? Just give हाँ me सर. just give me status in chat box whether it's downloaded or downloading. Yeah, fine. Okay, it's finished, downloaded. So now click on this. Okay, so run karo. The version of this file is incompatible. Okay, because मैंने कौन सा डाउनलोड किया था, यहाँ पे अगर देखोगे तो which one I have downloaded 64 bit. ओके, तो अगर ये वाला मैसेज आ रहा है किसी को तो समझ लो कि आप लोगों ने गलत वाला डाउनलोड किया. ओके, तो यहाँ पे जाओ एंड देन डाउनलोड 32 बिट. ओके, 32 बिट डाउनलोड करो, वो डाउनलोड हो जाएगा.
देखो दो चीजें होती है। क्या होता है, एक ना हमें डॉट एक्सी फाइल मिलता है और एक मिलता है एक जिप फाइल। ओके, तो जिप फाइल में कैसे होता है, डायरेक्टली विल गेट दी इक्लिप्स ओरिजिन, यानी कि इक्लिप्स का पूरा हमें एक सेट ही मिल जाएगा वहां पे। आई विल शो यू। अगर कोई ये भी डाउनलोड कर रहा है तो डोंट वरी, लेट्स कीप डाउनलोडिंग एज इट इज, होने दो उसको डाउनलोड। अभी कैसे मार्केट में बहुत सारे नए नए इक्लिप्स के वर्जन्स आए हुए हैं। ओके, सो दिस इज द लेटेस्ट वन 2023 जो हमने देखा था अभी। ओके, सो गो टू द डाउनलोड्स एंड यू कैन फाइंड आउट। देखो ये वाला नया वाला है, ओके, विच इज सपोर्टिंग x86 64 बिट। ओके, अगर आपको लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स इक्लिप्स जो कुछ भी चाहिए, सो वी कैन फाइंड आउट हियर। यहाँ पे आपको अलग अलग उसके प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। दोस प्रोजेक्ट्स आर नथिंग बट दी इक्लिप्स के वर्जन्स अलग अलग जगह पे यूज करने के लिए। ओके, देखो उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। सॉरी, तो नाउ लेट्स गो टू दिस फाइल। ये फाइल मिलने के बाद इसको एक्सट्रैक्ट करो। once it got extracted, go to into this folder, again this folder। okay, so यहाँ पे मिलेगा आपको एक सिंबल आइकॉन। ओके, और उस सामने लिखा रहेगा एप्लीकेशन। so simply double click on this। okay, it will start opening। ऐसे स्टार्ट हो चुका है एवरीवन, स्टार्ट हो चुका है क्या? now I'll give the name versus 22 a। ओके, ये क्या दे रहा हूं मैं, एक फोल्डर क्रिएट करेगा और कुछ नहीं। ऐसे विंडो ओपन हो चुका है सबका एवरीवन। लेट्स गो टू द हेल्प एंड अबाउट इक्लिप्स। तो यहाँ पे मिलेगा आपको सारी डिटेल्स कि हेलियस सर्विस रिलीज वन ये कब का है, 2010 का है। ओके, दिस इज ओल्डर वन बिकॉज वी आर यूजिंग 32 बिट यहाँ पे। इफ यू हैव द 64 बिट तो आप लोग, मैंने जहाँ पे ये दिया था ना, दिस इज द 64 बिट वाला, तो यहाँ पे ये वाला आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, वर्जन कुछ भी रहने दो, 32 बिट और 64 बिट। हमें इक्लिप्स ही चाहिए जहाँ पे वो एक्चुअल में कोडिंग करना है। फाइन, सब लोग यहाँ तक है, एवरीवन इज विथ मी। ओके, 5 मैसेजेस। ओके, ओके, टाइम ले रहा है। फर्स्ट टाइम डाउनलोड। ओके, गो स्लो गो स्लो। फाइन, जस्ट अ मिनट, जस्ट गिव मी सेकंड, आई विल बी बैक।
ओके फाइन, डाउनलोड हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं. हाउ मेनी ऑफ यू इज हैविंग द 32 बिट सिस्टम? 32 बिट कितने लोगों के पास है? ओके, सब लोगों के पास 64 बिट है. फाइन. नाउ ये 32 बिट है, 64 बिट है, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? गो टू कंप्यूटर, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज. ओके, यहाँ पे जाने के बाद आपको मिलेगा आपका सिस्टम, सिस्टम टाइप 32 बिट, राइट. राइट क्लिक करो माय कंप्यूटर पे, गो टू द प्रॉपर्टीज एंड देन फाइंड द सिस्टम डिटेल्स. ओके, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी. Okay, if it is downloading, then let's discuss something on the constructors. Okay, कंस्ट्रक्टर पे डिस्कशन करेंगे हम. अच्छा, हमने अभी तक क्या क्या सीखा है? इट मींस लाइक कैन यू जस्ट लिस्ट डाउन दी different types of access specifiers or modifiers or the visibility? कितने टाइप्स हैं? You can unmute yourself and tell me. अमर, अश्विन, दर्शन, वैष्णवी, मानसी, मुजम्मिल, पूजा, प्रणाली, राजेश, समीना, वैष्णवी. वो डाउनलोड हो रहा है ना, सो कीप इट, डाउनलोड होने दो. लेट्स डिस्कस समथिंग, हम टेक्निकल चीजें हम डिस्कशन करेंगे. ओके. हाँ, तो विजिबिलिटी के कितने टाइप्स है अपने पास? लेट मी ओपन दिस. 3 टाइप्स. ओके, कौन से? नो सर, इट्स डाउनलोडिंग. कैन आई शेयर माय स्क्रीन? 4 टाइप्स, राइट? हाँ, वेरी गुड. 4 टाइप्स. कौन से 4 टाइप्स है अपने पास? प्राइवेट, पब्लिक, डिफॉल्ट एंड प्रोटेक्टेड, राइट? सो नाउ, अभी इन चारों में से, ओके, आउट ऑफ दिस 4, किसका विजिबिलिटी सबसे ज्यादा है? विच इज हैविंग द लार्जेस्ट visibility in project? Yes, public, very good. और किसका विजिबिलिटी सबसे कम है? प्राइवेट, वेरी गुड, वेरी गुड. नाउ, सो डिफॉल्ट का विजिबिलिटी कहां तक है? डिफॉल्ट का विजिबिलिटी कहां तक है? पैकेज में है, प्रोजेक्ट में है, कि कहां पे है? विद इन अ पैकेज, सेम पैकेज, ग्रेट, वेरी गुड, क्या बात है. सो नाउ, प्रोटेक्टेड का विजिबिलिटी सबसे, कैन यू प्लीज show me which one to download again? Okay, fine. See, जैसे मैंने बताया, जस्ट गो टू गूगल. ओके, और वहां पे टाइप करो इक्लिप्स डाउनलोड फॉर विंडोज 7. 32 बिट है तो 32 बिट, अगर आपका 64 है तो 64 बिट, आपका विंडोज 10 है तो यहाँ पे विंडोज 10 डाल दो. ओके, राइट. तो आपको ऑप्शन दे देगा, तो सिंपली गो टू द दैट पर्टिकुलर वेबसाइट. ओके, यहाँ से आप यहाँ पे क्लिक करो, डायरेक्टली आपको जिप फाइल मिल जाएगा. ओके, सो ना, अभी मुझे बताओ, सबसे ज्यादा विजिबिलिटी इन दोनों में से किसका है? डिफॉल्ट एंड प्रोटेक्टेड.
Which one is having the largest visibility out of these two, default and protected? प्रोटेक्टेड हमने प्रैक्टिकली देखा क्या अभी तक? डिफॉल्ट, ओके फाइन, डिफॉल्ट, ओके। और कोई कुछ बोलना चाहता है? डिफॉल्ट, डिफॉल्ट, ओके। चलो 1 करोड़ का सवाल है, केबीसी खेल रहे हैं हम। Which one is having the largest visibility out of default and protected? देखो डिफॉल्ट क्या कहता है? एक्सेसिबल विद इन द पैकेज, ओके, एक्सेसिबल विद इन द पैकेज, ठीक है नहीं? एंड प्रोटेक्टेड क्या कहता है? एक्सेसिबल ओनली विद इन द चाइल्ड क्लास, ओके, और इनसाइड द सेम पैकेज, राइट? प्रोटेक्टेड, ओके। पूजा इज सेइंग प्रोटेक्टेड, फाइन, ओके। अभी देखो यहाँ लेट्स से ये जो क्लास सी है ना, अपना क्लास सी, दिस क्लास सी इज अ चाइल्ड ऑफ ए क्लास, ओके, चाइल्ड ऑफ ए क्लास। ए कौन है? पेरेंट है किसका? सी का, ओके। तो यहाँ पे यानी कि अगर ये प्रोटेक्टेड रहा तो ये वाले कंप्लीट पैकेज में तो एक्सेसिबल है ही, राइट? और आपका पर्टिकुलरली दूसरे पैकेज में इस क्लास में भी एक्सेसिबल है, राइट? वो चाइल्ड कैसे बनाते हैं हम आगे देखने वाले, ओके। सो नाउ यहाँ पे क्या मिला हमें? प्रोटेक्टेड जब कहेंगे तो प्रोटेक्टेड ने क्या कहा कि क्लास का जो चाइल्ड है ना आपका सी, यहाँ पे भी एक्सेसिबल है, तो ये दूसरे पैकेज में आ गया, राइट? डिफॉल्ट तो विद इन द पैकेज है, लेकिन यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी दूसरे पैकेज में भी चला गया ना, बिकॉज सी इज अ चाइल्ड ऑफ ए। मे बी अगर वो फिर भी अगर बोथ आर द डिफरेंट पैकेजेस, स्टिल इट इज एक्सेसिबल। सो स्कोप किसका ज्यादा है यहाँ पे? प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट। विजिबिलिटी किसका ज्यादा है? प्रोटेक्टेड। प्रज्ञा इज सेइंग प्रोटेक्टेड, पूजा इज सेइंग प्रोटेक्टेड। और ये 1 करोड़ रुपए पूजा को देंगे हम, क्योंकि उन्होंने एक्सप्लेन करने से पहले बताया, राइट? सही। थैंक्स सर। ओके, पार्टी कब देंगे फिर? चलेगा, कोई बात नहीं, ओके, गुड वन। यानी कि जो हम पढ़ा रहे हैं आप लोग सीख रहे हैं। आई एम रियली हैप्पी कि समझ रहे हैं आप सब लोगों को। क्लास कंप्लीट के बाद। ओके ओके, डेफिनेटली प्लेस होने के बाद पार्टी ले लेंगे हम सबसे। ओके, हाँ चलेगा। सो नाउ ये थे डिफरेंसेस जो हमने देखे, ओके। नाउ डाउनलोड हो रहे हैं ना आपके यहाँ पे, तो होने दो, ओके। लेट मी गो टू द माय इक्लिप्स। आपका बैकग्राउंड में डाउनलोडिंग हो रहा है तो होने दो, लेट्स गो। देखो डाउनलोड होता है, आपको एक वेलकम वाला पेज मिलता है, ओके। ये हमें वेलकम कर रहा है, इक्लिप्स आ जाओ भाई। आप लोग अभी डेवलपर बन चुके हो, नाउ यू बिकम द डेवलपर्स, राइट? कम टू इक्लिप्स। वेलकम करने के बाद उसको हम क्लोज कर देंगे, ओके। सो नाउ ये रहा आपका, क्या कहते हैं उसे, कर्म भूमि। यानी कि जहाँ पे आप काम करने वाले, ओके। जैसे वो कौरव पांडव का कर्म भूमि रहता था, कुछ लोगों का कर्म भूमि रहता है। हम जो एम्प्लॉयज है, अपना कर्म भूमि कौन सा है? ऑफिस है, जहाँ पे जाके अपने काम करते हैं, राइट?
So in that way here at this place यहाँ पे हम काम करने वाले आज से कंप्लीट लाइफ टाइम अपना. ओके, सो ना हियर आपको मिलेगा जावा. सो ये क्या है, प्रोस्पेक्टिव कहते हैं. यहाँ पे बहुत सारे प्रोस्पेक्टिव्स होते हैं. ओके, बहुत सारे प्रोस्पेक्टिव्स होते हैं कि आपको क्या चाहिए, जावा चाहिए, XML है, बहुत सारे रहते हैं. तो हमने क्या किया, जावा प्रोस्पेक्टिव हम ओपन करेंगे. ओके, यानी कि दिस विंडो इज नाउ अवेलेबल टू परफॉर्म द जावा कोड. ओके, सो ये जो विंडो है अपना प्रोजेक्ट का एक्सप्लोर रहेगा. यानी कि हम जो प्रोजेक्ट बनाएंगे तो प्रोजेक्ट यहाँ पे दिखेगा, आपके क्लासेस दिखेंगे यहाँ पे. ओके, पैकेजेस दिखेंगे यहाँ पे, सारी चीजें. ओके, फिलहाल ये जो है टास्क लिस्ट एंड आउटलाइन ये छोड़ दे, आगे काम में आएंगे हम. एंड ये जो मिडल विंडो है ना, दिस इज द एक्चुअल विंडो जहां पे हम एक्चुअली वी आर गोइंग टू राइट आवर कोड. ओके, एंड यहाँ पे है प्रॉब्लम्स, यानी कि आपके कोड में क्या क्या प्रॉब्लम है वो सारी चीज यहाँ पे आएंगी. सो देखो, हमें पहला प्रोजेक्ट हम बनाने वाले, सिंपल. सो लेट्स गो टू फाइल, न्यू एंड सेलेक्ट जावा प्रोजेक्ट. ओके, जावा प्रोजेक्ट हमने सिलेक्ट कर लिया. ओके, सो नाउ यहाँ पे मैं दे देता हूँ माय फर्स्ट जावा प्रोजेक्ट. देखो नाम कैसे दिया मैंने, हर एक वर्ड का फर्स्ट जो लेटर है दैट इज अ कैपिटल लेटर. ओके, फाइन. सो नाउ यहाँ पे हम कहेंगे कि वो एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट क्या सेट करना है वो चीज बता रहा है. ओके, सो यहाँ पे हम GRE सेलेक्ट करेंगे 1.8. ओके, ये है GRE, हम 1.8 सेलेक्ट करेंगे. फाइन, लेट मी हाइड, यानी कि आप जावा वर्जन कौन सा यूज करना चाहते हो वो चीज हमने बताया. ओके, सो नाउ सिंपली फिनिश इट. आगे अपना प्रोजेक्ट. ओके, सो नाउ इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे क्लिक करो तो बनता है अपना, क्या बन गया, एक्सप्लोर हो गया. और ये एक्सप्लोर करेंगे इसे भी तो यहाँ पे भी कौन से बाय डिफॉल्ट कुछ वो जार फाइल्स इंस्टॉल कर देता है हमारे लिए, तो जार फाइल्स यहाँ पे आ गए. ओके, सो देख, जैसे कि हमने कोड किया था एक्सेस स्पेसिफायर का ये वाला. ओके, तो हमने क्या बनाया, प्रोजेक्ट बनाया, राइट, जावा प्रोजेक्ट बनाया. तो उस जावा प्रोजेक्ट के अंदर हम पैकेजेस बनाएंगे. ओके, पैकेज 1 पैकेज 2 बना ले. तो सिंपली क्या करो, राइट क्लिक ऑन दिस, न्यू एंड से द पैकेज. तो यहाँ पे हम बनाएंगे पहला पैकेज 1. ओके, पैकेज 1 बना लिया, फिनिश कर दिया. तो देखो ये खाली डब्बा मिल गया हमें एक, राइट. सो राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे, न्यू, पैकेज 2 बनाएंगे, राइट. तो यहाँ पे फिनिश. तो अपने बन गए 2 पैकेजेस. तो अपना कोड क्या कहता है, यहाँ पे डिजाइन क्या कहता है, पैकेज 1 के अंदर क्लास A है, पैकेज 1 के अंदर क्लास B है. यानी कि एक पैकेज के अंदर अपने पास 2 क्लासेस है, राइट. तो हम पहले कैसे करते थे, क्लासेस हम मैन्युअली लिखते थे, राइट. अभी देखो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, इट्स अ वेरी सिंपल. राइट क्लिक, न्यू, और दे देंगे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे क्लास और बोल देंगे यहाँ पे नाम क्या है भाई, A, राइट. A क्लास बनाना है, मॉडिफायर क्या है, पब्लिक है, और वो बोलता है आपको मेन भी चाहिए क्या, मेन मेथड. तो यहाँ पे क्लिक करो बोलेगा और फिनिश कर दो. सी क्या किया उसने, डायरेक्टली कोड बना दिया. गेटिंग इट, डायरेक्टली उसने कोड बना दिया. यहाँ पे हमने लिखा क्या, ये पैकेज 1 पब्लिक क्लास A, ये सारी चीजें हमने लिखा क्या कोड में, नहीं लिखा, डायरेक्टली जनरेट हो गया. ओके, अभी नाउ देखो कैसे करते हैं हम.
मैंने बोला था कि सिस आउट हमेशा हमने बात की थी, राइट? सो देखो कैपिटल एस सिस आउट, देखो कंट्रोल स्पेस दबाना है हमें, क्या कंट्रोल स्पेस, तो उसने पूरा लाइन दे दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, राइट? सो इनटू द डबल कोट यहाँ पे लिखेंगे आई एम इन, कहाँ पे है? क्लास ए, सेव कर दिया, राइट? देखो जब पैकेज में कोई क्लास आता है, कोई फाइल आता है, तो वो पैकेज का कलर चेंज हो जाता है, राइट? देखा आपने? अरे इसमें हमने अभी तो कुछ डाला नहीं है, सो ये खाली डब्बा है अभी भी। तो अभी ना मुझे रन करना है, राइट? रन करने के ऑप्शन कैसा है? बहुत सारे होते हैं। राइट क्लिक करो इस पे, रन एज ए जावा एप्लीकेशन करो, एक दो। सेकेंड वाला कौन सा है? यहाँ पे रन करो, क्लिक करो। थर्ड वाला क्या है? राइट क्लिक उस पे एंड रन एज ए जावा एप्लीकेशन, राइट? सो इफ आई क्लिक ऑन दिस, इट विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग, और उसने कंसोल दे दिया हमें, राइट? हमने क्या देखा था? कंसोल, कंसोल यानी कि हमने कमांड प्रॉम्प्ट देखा था, राइट? ऑलवेज वी आर ओपनिंग द सीएमडी कर रहे थे हम बार बार, राइट? सो यहाँ पे सीएमडी भी करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट इक्लिप्स ने आपको कंसोल दे दिया है, और उस कंसोल में ये आपका आउटपुट आ जाएगा। सी कितना इजी काम करके दिया है। अगर यही चीज हमने स्टार्टिंग में किया था फ्रॉम द डे फर्स्ट, तो आपको पता चलता क्या क्लास कैसे बनाना है, एक्चुअल में क्लास क्या होता है, कैसे बन रहे हैं। अगर आपको प्रोग्रामर इंटरव्यूअर ने कहा कि भाई राइट अ कोड इन अ नोटपैड, तो लिख पाते थे क्या? दैट इज द रीजन कि हमने अभी तक नोटपैड पे, कमांड प्रॉम्प्ट पे प्रोग्रामिंग की, राइट? बिकॉज इक्लिप्स तो 2 मिनट में हो जाएगा पूरा प्रोग्राम, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड, कि बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, राइट? समझ में आ रहा है यहां तक एवरीवन? ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई विल बी बैक। सो अगर हमने स्टार्टिंग से ही अगर यहाँ पे किया था, करेंगे, तो आपको थोड़ी ना समझ में आएगा, राइट? क्या हो रहा है कैसे पता चलेगा इन बैकग्राउंड? सो दैट इज द रीजन हमने अभी तक वो चीज नहीं की। ओके, सो देखो अभी ना नेक्स्ट क्या करेंगे? अपने डिजाइन में क्या बोलता है? क्लास बी भी होना चाहिए, ओके? क्लास बी होना चाहिए। सो देखो पैकेज पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू बोलेंगे, और हमें क्या करना है? क्लास बनाना है। कौन सा क्लास? बी क्लास। अभी मेन मेथड की जरूरत है क्या? एक प्रोजेक्ट में एक ही क्लास होता है जिसमें मेन मेथड होता है, राइट? तो हमने इसको डायरेक्टली फिनिश किया, वी आर नॉट गोइंग टू क्रिएट एनी मेन मेथड हियर, तो ये बन गया अपना क्लास बी, राइट? नाउ पैकेज 2 में जाऊंगा मैं, राइट क्लिक करके न्यू क्लास सी कर दूंगा एंड फिनिश, क्लास सी बन गया। नाउ गो टू द पैकेज 2, राइट क्लिक न्यू एंड देन से क्लास, और यहाँ पे बना दो डी, ये बन गया मेरा डी, राइट? सो नाउ इफ यू चेक हियर, ओके, जब आप चेक करोगे यहाँ पे, तो पैकेज ए में क्या है? ए बी क्लास, पैकेज 2 में सी डी क्लासेस, राइट? सो देखो अभी इस पर्टिकुलर क्लास में जब हम आएंगे, ओके, इस क्लास में हम क्या करेंगे? इस क्लास को मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दूंगा। कौन से क्लास का? बी क्लास का। बी बी इज इक्वल्स टू न्यू बी, ओके? तो ये बन गया मेरा ऑब्जेक्ट बी। सो देखो जब मैं बी ऑब्जेक्ट डॉट देता हूं, तो देखो मेरे पास क्या क्या आ रहा है? ऑटोमेटिकली इट इज गोइंग टू गिव मी द लिस्ट ऑफ मेथड्स,
इक्वल्स, गेट, हैश कोड, नोटिफाई, टू स्ट्रिंग वेट, ये हमने लिखे हैं क्या सारे? हमने लिखा है क्या? देखो, नाउ लेट मी राइट वन मेथड हियर। अभी मैं एक मेथड लिखता हूँ। कौन सा मेथड? एक डिस्प्ले मेथड लिख देता हूँ। ओके, देखो मैंने डिस्प्ले लिखा सिर्फ। डिस्प्ले लिखने के बाद मैंने कंट्रोल एंटर कर दिया और मैंने एंटर कर दिया। क्या किया उसने? कंप्लीटली क्लास दे दिया मुझे, राइट? मेथड दे दिया एक, राइट? और नाउ आई विल मेक इट एज अ पब्लिक, बिकॉज मुझे विजिबिलिटी ज्यादा रखना है उसका। लेट्स से पब्लिक, एंड नाउ हियर व्हाट आई विल डू दिस आउट। सर हेलो हाँ बोलो। सर, माय फर्स्ट जावा प्रोजेक्ट से रिपीट कर देंगे सर एक बार फिर से। माय, सर स्टार्टिंग से हमने प्रोजेक्ट बनाया ना, हाँ, तब से एक बार रिपीट कर दो सर। ओके ओके ओके, हाँ सर। फाइन। देखो, सबका डाउनलोड हो गया इक्लिप्स नाउ? सबके पास इक्लिप्स है? नो, फाइन, होने दो। बैकग्राउंड में वो चल रहा है तो चलने दो उसको। ओके, लेकिन ध्यान दो, बाद में आप रिकॉर्डिंग देख के कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो देखो, सिंपली फाइल पे जाओ, न्यू करो और जाओ प्रोजेक्ट। ओके, जाओ प्रोजेक्ट आ गया। सो नाउ यहाँ पे आई सेलेक्ट माय जावा प्रोजेक्ट। ये क्या है? प्रोजेक्ट का नाम। आप कौन सा प्रोजेक्ट कर रहे हो, राइट? ये न्यू प्रोजेक्ट का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है, जहां पे आप प्रोजेक्ट का नाम देते हो। ओके, प्रोजेक्ट का नाम तो मैंने क्या दिया? माय जावा प्रोजेक्ट इज द नेम। ओके, एंड देन मैं क्या सेट कर रहा हूं? आई एम गोइंग टू सेलेक्ट द प्रोजेक्ट स्पेसिफिक जीआरई। जीआरई क्या होता है? जीआरई क्या होता है? जावा रन टाइम एनवायरमेंट, राइट? जावा को रन टाइम में एक एनवायरमेंट चाहिए, तो उसके लिए कहां पे आता है? जेडीके के अंदर जावा डेवलपमेंट किट। हमने सारी चीजें डिस्कस की थी इन द अर्लियर सेशंस, राइट? सो व्हेन आई क्लिक ऑन दिस, ओके, तो आपको यहाँ पे जावा के बहुत सारे वर्जन्स मिलेंगे अगर आपके पास होंगे तो। ओके, नहीं तो सिंपल यहाँ पे जाके जेडीके जो मिलेगा आपको वो सेट करो, 1.8 वही मिलेगा, 1.8। ओके, तो ये मिलने के बाद सिंपली करना क्या है? नेक्स्ट कर दो। नेक्स्ट करने के बाद आपको बोलेगा देखो भाई मैं ऐसा प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ तेरे लिए। ओके, ये प्रोजेक्ट है, ये लाइब्रेरीज का फाइल है जिसमें जेआरई के है। ऑर्डर एक्सपोर्ट जो कैसे करना है वो सारी चीजें वो छोड़ दो, डायरेक्टली सोर्स पे जाओ एंड देन फिनिश कर दो। ओके, तो यहाँ पे बन गया मेरा जावा प्रोजेक्ट, राइट? दिस इज माय प्रोजेक्ट। इनिशियल में आपको इतना ही दिखेगा। ओके, सो लेट मी शो इन प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर। तो प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर तो यहीं पे हमने ओपन किया था। लेट मी ओपन शो इन हिस्ट्री, प्रॉपर्टीज, नेविगेटर, एक बताए बिल्ड प्रॉपर्टीज, लेट मी गो टू प्रॉपर्टीज। हाँ, so now let me go to this location। ओके, इस लोकेशन पे जाके देखते हैं हम कैसे बन रहा है अपना प्रोजेक्ट। अगर मैं यहाँ पे गया, एंटर किया, तो देखो ये मेरा क्या है? वर्क स्पेस है। ओके, दिस इज माय वर्क स्पेस। इसके अंदर नासिस 22 है और इसमें मेरा जावा प्रोजेक्ट, ये इससे पहले बना हुआ प्रोजेक्ट है। ओके, और ये वाला अभी बनाया वाला प्रोजेक्ट। सो ना माय फर्स्ट प्रोजेक्ट सोर्स फोल्डर बता रहा है ना हमें यार। कौन सा फोल्डर बताता है? इफ आई चेक दिस वन, सोर्स पैकेज, राइट? हमने बोला था पैकेज यानी कि क्या रहने वाला है? फोल्डर। तो सोर्स के अंदर पैकेज 1 के अंदर मेरे पास दो क्या है? ये
जावा के फाइल्स। इनसाइड दिस आई हैव 2 जावा फाइल जो हमने वहां पे बनाए थे, सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे रहे, राइट? समझ में आ रहा है? सो नाउ जब मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, घर जैसे हम बनाते हैं ना वैसे बनाएंगे। चलो अपना जावा प्रोजेक्ट तो हमने बना लिया, ओके। नाउ ये पैकेज 1 और पैकेज 2 बना लेते हैं। वो बनाने के लिए राइट क्लिक ऑन माय जावा प्रोजेक्ट, न्यू, और पैकेज सेलेक्ट करो। इस पैकेज को आप जो चाहे नाम दे सकते हो, ओके, कुछ भी नाम दे सकते हो। पैकेज मतलब फोल्डर, जो कि हमने बोला था मॉड्यूलराइजेशन के लिए हम यूज करते हैं, राइट? है कि नहीं? तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया पैकेज 1। मैं पैकेज दे सकता हूँ क्या? देखो क्या कहता है, इनवैलिड पैकेज नेम, पैकेज इज नॉट अ वैलिड जावा आइडेंटिफायर बिकॉज इट्स अ कीवर्ड, राइट? हमने डिस्कस किया था कीवर्ड्स के टाइम पे, हम कुछ कीवर्ड्स वगैरह यूज नहीं कर सकते बिकॉज इट्स अ keywords we are not going to use as a Java identifier because those are reserved by the Java compiler. So यहाँ पे मैंने पैकेज 1 दे दिया और मैंने फिनिश किया, तो ये बन गया मेरा पैकेज 1। तो इस पैकेज के अंदर मेरे पास क्या है, 2 क्लासेस है, ओके। लेट मी क्लोज ऑल दिस, ओके, ये मैं सारे क्लोज कर देता हूँ, क्लोज ऑल, ओके। सो इसके अंदर आई क्रिएट न्यू क्लास। क्या कर रहा हूँ, मैंने क्लास क्रिएट कर रहा हूँ, तो इस क्लास को मैंने नाम दे दिया, ओके, एंड देन फिनिश कर देता। ये बन गया मेरा एक क्लास। नाउ राइट क्लिक, न्यू, लेट मी क्रिएट द अनदर क्लास, बी करो, फिनिश। 2 क्लास बन गए मेरे। अभी मुझे लगता है कि इस प्रोजेक्ट में, माय प्रोजेक्ट में, यहाँ पे मेन मेथड होना चाहिए, ओके। तो सिंपल मैं क्या करूंगा, MAIN लिख दूंगा, मेन, ओके, एंड कंट्रोल, जस्ट मिनट गाइस, जस्ट मिनट, सॉरी, ठीक है। देखो मुझे अभी मेन मेथड बनाना है, तो मैंने सिर्फ लिखा मेन और कंट्रोल, मेरे कीबोर्ड पे कंट्रोल नाम का बटन है और स्पेस बार है जो लंबा वाला बटन है, वो मैंने प्रेस किया, तो मुझे वो डायरेक्टली ऑप्शन दे देता है। मैंने मेन मेथड बोल के सेट किया तो उसे मेन मेथड बना दिया, राइट? डायरेक्टली मेन मेथड बना लिया। एंड देन अभी हम कैसे करते हैं, सिस्टम डॉट देने के बाद देखो उसने क्या क्या दे दिए। सिस्टम क्लास के अंदर मुझे क्या क्या मिल रहा है वो सारी चीजें देना, राइट? मुझे क्या चाहिए, आउट चाहिए, राइट? देखो आउट, फिर से डॉट करो, प्रिंट ln, प्रिंट ln मैंने लिख दिया, राइट? तो यहाँ पे क्या करता है, एक बार हमने डॉट ऑपरेटर यूज कर लिया तो उसके कौन से फीचर्स है वो हमें सजेस्ट करता है। कौन, इक्लिप्स। दैट इज द रीजन डेवलपर्स इक्लिप्स यूज करते हैं। ये इक्लिप्स क्या है, आईडीई है, आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, क्या कहते हैं उसे, आईडी। वो डेवलपमेंट पर्पस के लिए यूज किया जाता है, ओके। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाय वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, ओके। और मैं इसको राइट क्लिक करके रन एज ए जावा एप्लीकेशन कर देता हूँ। सी, आ गया मेरा आउटपुट, राइट? यहां तक समझ में आ रहा है अश्विन? Is there any doubt? ठीक है ना, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। हम्म, अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ,
क्लास बी में जाता हूँ और यहाँ पे एक मेथड बनाता हूँ मैं. ओके, आई वांट टू क्रिएट वन मेथड. लेट्स से एनीथिंग. मैं बोलता हूँ डिस्प्ले नाम का एक मेथड बना दे. चलो मेथड 2 बनाते हैं. मेथड 2 इतना ही लिख दूंगा मैं और कंट्रोल स्पेस और बोल दूंगा उसे तू मेथड बना. तो उसने क्या बनाया? मेथड. नाउ ये मेथड क्या है मेरा? प्राइवेट वॉइड मेथड 2. ओके, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिस आउट, यानी कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन. तो इसलिए क्या करूंगा? यस वाई एस ओ कंट्रोल स्पेस, डायरेक्टली वो लाइन डाल देता हूं वहां पे. एंड नाउ इन पी डॉट मेथड मेथड 2 में मैं हूं, ये चीज बता दूंगा. अभी इस क्लास में जाऊंगा और मुझे एक्सेस करना है ये वाला मेथड. तो कैसे एक्सेस करेंगे? क्या करना पड़ेगा? इफ आई वांट टू कॉल दी मेथड 2 फ्रॉम क्लास बी, व्हाट शुड आई डू? बताओ. यस, if I wants to call method 2 of class B, तो कैसे कॉल करते हैं हम? Shall I need to create the object of that class? Yes, right, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा. गुड. सो मैंने क्या किया? बी इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे डब्ल्यू लिखा मैंने, कंट्रोल स्पेस किया, न्यू आ गया. राइट, देन बी कंट्रोल स्पेस दे दिया, ये आ गया बी. अभी मैंने बोला कि मुझे आपको क्या कॉल करना है? ये मेथड. विच वन? दिस मेथड, मेथड 2. तो यहाँ पे जाने के बाद बी डॉट देने के बाद देखो क्या क्या बता रहा है वो. व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग कि वो मेथड 2 भी दिखाना चाहिए, राइट? ऑप्शन में मेथड 2 दिखा रहा है क्या यहाँ पे कहीं पे? क्यों नहीं दिखा रहा? व्हाई वी आर नॉट गेटिंग? सर इसमें पेज सेव नहीं करना पड़ता क्या? मेथड या ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद जैसे हम नोटपैड में सेव करते हैं, यहाँ पे है ना कंट्रोल. यस, देखो यहाँ पे स्टार दिख रहा है. स्टार दिख रहा है ना. स्टार यानी कि क्या? कि इस फाइल में, इस फाइल को हमने सेव नहीं किया. तो यहाँ पे जाने के बाद मैं क्लिक करूंगा तो निकल गया ना सेव. और ये ऐसे मार्क दे रहा है, यानी कि क्या बता रहा है कि ये सिंटैक्टिकल एरर है, तुमने स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं किया. ऑब्वियसली हमने स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं किया. कंट्रोल यस प्रेस करो फॉर द सेव, अदर डायरेक्टली यू कैन क्लिक हियर आल्सो. ओके, सो देख अभी मुझे बताओ, ये मेथड मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा. व्हाई एट दिस प्लेस? अगर मैंने इसे पब्लिक कर दिया, ओके, तो यहाँ पे दिखाई देगा क्या? लेट चेक. क्या आ गया? मेथड 2 ऑफ बी. ये बी क्या है अपना? क्लास है, राइट? तो उसने अभी दिया है यहाँ पे मेथड 2 आप कॉल कर सकते हो. अगर मैंने इसे प्राइवेट किया, आई एम मेकिंग इट एज अ प्राइवेट, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है क्या? फिर सी दिख रहा है? नहीं. व्हाई दिस हैपनिंग? प्राइवेट क्लास को हमने क्या बोला था? मेथड्स एंड वेरिएबल्स एक्सेसिबल ओनली विद इन द क्लास, राइट? और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? कॉलिंग टू द अनदर क्लास, राइट? दूसरे क्लास में मैं कॉल कर रहा हूँ, यानी कि बी है यहाँ पे, तो यहीं पे अगर मैं कॉल करूँ तो ठीक है, कॉल हो जाएगा.
अगर मैं यहाँ पे जाके कॉल कर रहा हूँ तो कॉल नहीं होगा, बिकॉज आई एम कॉलिंग इनटू द अनदर क्लास, राइट। सो यहाँ पे ये क्या रहना चाहिए, पब्लिक। चलो अगर मैंने इसको हटा दिया तो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, नाउ वो मेथड को दिखाई देता है क्या, सी आई एम गेटिंग दिस मेथड टू ऑफ बी। हाउ, अगर हम कुछ भी एक्सेस स्पेसिफायर अगर नहीं दे रहे तो उसका मीनिंग क्या हो गया, व्हाट इट इज, डिफॉल्ट, राइट, राइट। तो है डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट क्या होता है, विद इन द पैकेज इज एक्सेसिबल, राइट। तो इस क्लास का पैकेज क्या है, पैकेज 1, यहाँ पे क्या है, पैकेज 1, यानी कि बोथ द क्लासेस और बिलोंग्स टू द सेम क्लास, सेम पैकेज, राइट। सो इसके मेथड्स एक्सेसिबल रहेंगे हमें, गेटिंग माय पॉइंट। तो मैंने इस मेथड को यहाँ पे सिलेक्ट कर ली, राइट। एंड नाउ इफ आई रन दिस, कंट्रोल यस, ऐसे करने के बाद हमेशा याद रखो, ये अगर सिंबल दिख रहा है मुझे स्टार, यानी कि आपने सेव नहीं किया, कंट्रोल यस कर देना है, कीप इट हैबिट। ओके, जब भी हम कुछ कोड लिखेंगे कंट्रोल यस, एक भी लाइन लिखा कंट्रोल यस, दैट इज द गुड हैबिट। ओके, नाउ क्लिक ऑन दिस रन, देखो हेलो वर्ल्ड, जो ए का प्रिंट किया, देन यहाँ से कंट्रोल चला गया अपना यहाँ पे, और यहाँ पे आ गए इन मेथड, गेटिंग माय पॉइंट। तो उसने ये वाला भी प्रिंट कर दिया, समझ में आ रहा है गाइस, समझ में आ रहा है एवरीवन? I'm looking for the response in chat box. Yes, okay. सिर्फ अश्विन को समझ में आ गया, बाकी उनको नहीं समझ में आया। अच्छा, समझ में आ गया सब, ओके ओके, गुड, फाइन। ओके, अभी देख, मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे मेथड क्या है अपने बी क्लास में, ये एक ही मेथड है ना, we declared only, defined only one method, that is method 2, but यहाँ पे जब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, ओके, एंड व्हेन आई क्लिक ऑन दिस, तो मेरे पास ये सारे मेथड कहाँ के आ रहे हैं, इक्वल, गेट क्लास, हमने तो सिर्फ बी क्लास का लिखा हुआ है मेथड 2, देन व्हाई वी आर गेटिंग ऑल दिस ऑब्जेक्ट क्लास मेथड, ये ऑब्जेक्ट 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 यानी कि क्या है हाइफन के बाद जो कुछ भी आता है दैट इज नथिंग बट द नेम ऑफ द क्लास। तो हमने कहीं भी ये लिखा है क्या, यस, नहीं लिखा, राइट, देन हाउ वी आर गेटिंग दिस वन, ओके, बिकॉज ध्यान दो, इट्स इंटरव्यू क्वेश्चन है, इंटरव्यू क्वेश्चन है, सो ध्यान दो। देखो अभी होता कैसा है, जब भी हम कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं, ओके, लेट्स कंसीडर मैं टेस्ट नाम का एक कंस्ट्रक्टर लिख रहा हूं, ओके, कंस्ट्रक्टर, तो इस कंस्ट्रक्टर में जो फर्स्ट लाइन होता है, ओके, every constructor इसको ना ठीक तरह से लिख देता हूँ यहाँ, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, every constructor has a call to super class constructor, okay, a important statement, you have to use the same statement every time for the interview, okay। अब इसका मीनिंग बता देता हूँ, यानी कि क्या कहता है, जो अपना जावा है ना, जावा में एक हायरार्की है, वो हायरार्की क्या बताता है कि भाई ये है मेरा ऑब्जेक्ट क्लास, ओके। आप जो कुछ भी क्लास बनाओगे जावा में, लाइक आपने बनाया स्टूडेंट क्लास,
ओके, और आपने बनाया क्लास ए, और आपने बनाया क्लास बी, वट एवर क्लासेस, हर एक क्लास का पेरेंट क्लास जो है दैट इज नथिंग बट द ऑब्जेक्ट क्लास। ओके, क्या होता है, ये जो सारे क्लासेस आप बनाओगे, ओके, वट एवर क्लासेस यू आर गोइंग टू राइट, every class has a parent as a object class। ओके, यानी कि हर एक क्लास का पापा कौन है, ऑब्जेक्ट क्लास। सो यानी कि यहाँ पे हु इज द फादर ऑफ ऑल द क्लासेस इन जावा, ऑब्जेक्ट क्लास। तो पापा बोलेंगे हम किसे, ऑब्जेक्ट क्लास को। सो दिस इज द पेरेंट क्लास, राइट। यानी कि ऐसे कहीं भी तो है ये पब्लिक क्लास ऑब्जेक्ट, राइट, इन दिस वे आपके जावा कंपाइलर में लिखा हुआ है, राइट। सो ऑब्वियसली अगर ये मेरा पेरेंट क्लास है तो इसमें भी कंस्ट्रक्टर रहने वाला है ना, बिकॉज जावा कंपाइलर बाय डिफॉल्ट क्या करता है, इंजेक्ट द कंस्ट्रक्टर इन ईच क्लास। सो ऑब्वियसली यहाँ पे भी एक पब्लिक कंस्ट्रक्टर रहेगा जो कि हमें इनविजिबल है, बट ये एक्चुअल में हर एक क्लास में होगा ही, राइट। दिस इज द वन, समझ में आ रहा है, हर एक में। सो जैसे कि हमने कहा कि कंस्ट्रक्टर, अभी ये स्टूडेंट क्लास जो है अपना क्या है, पब्लिक क्लास स्टूडेंट। तो इस स्टूडेंट क्लास में भी एक कंस्ट्रक्टर रहेगा, क्या, पब्लिक स्टूडेंट। ओके, बट यहाँ पे एट दिस प्लेस every constructor of a class, okay, every constructor of a class has a call to super method, super। ओके, अब ये सुपर यानी कि क्या है, एक कीवर्ड है, ओके, एक मेथड है जो क्या करता है, gives call to parent constructor, यानी कि इसका जो पेरेंट है ना, उसके पेरेंट को वो क्या कर देता है, कॉल दे देता है। हर एक में रहने वाला, ये हमें दिखेगा नहीं, ओके, लेकिन होता है। तो इस कंस्ट्रक्टर में देखो यहाँ पे कैसे हो रहा है, इस कंस्ट्रक्टर में ये लाइन होता ही ये, इसके बाद ये कॉल देता है इसको, राइट, गेटिंग माय पॉइंट। दैट इज द रीजन, दैट इज द रीजन जब भी हम यहाँ पे देखो बिग डॉट ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद मैं जब यहाँ पे ये दे रहा हूँ कंट्रोल स्पेस, तो कौन से क्लास के मेथड्स मुझे दिख रहे हैं, ऑब्जेक्ट 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 ऑब्जेक्ट, राइट। सो ऑब्जेक्ट क्लास के, सो देखो अभी मैंने इसको दे दिया मेथड 2, फाइन। अभी व्हाट आई विल डू, क्लास ए का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूँ, ओके, ए इज इक्वल टू न्यू ए, फाइन। अभी ए डॉट देखो क्या क्या आ गया, ऑब्जेक्ट क्लास, राइट, ऑब्जेक्ट क्लास, राइट। और इस ऑब्जेक्ट क्लास में एक मेथड है दैट इज मेन मेथड। मेन मेथड को हम कॉल नहीं देने वाले, बिकॉज जावा कंपाइलर डायरेक्टली कॉल दिस मेन मेथड, ओके, समझ में आ रहा है सबको, एवरीवन? So if I ask who is the parent of all the classes in Java, कौन है, सारे जावा क्लासेस का पप्पा कौन है, who is the grandfather, who is the father of all the classes in Java, ऑब्जेक्ट क्लास, ग्रेट। दैट इज द इंटरव्यू क्वेश्चन, है मैं बोल रहा हूँ, ध्यान में रखो, इंटरव्यू क्वेश्चन है वो, 101% पूछेंगे, ओके, गुड, ध्यान में रखना हमेशा। तो यहाँ पे हमने दे दिया ऐसे, सो
how if I'll देखो next question, if I'll create the object of B class, okay, object of B class or A class, anything, and when I'll try to, why I'm getting the list of these object methods, even I have not written anything in this class, क्यों दिख रहा है मुझे ऐसे, ये सारे क्यों मिल रहे हैं मुझे ऑब्जेक्ट के, बिकॉज वो पेरेंट क्लास तो है, वो तो हो गया, बट देखो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए दो चीजें हम यूज करते हैं, एक न्यू कीवर्ड और एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, राइट, और एक एंड वन मोर थिंग, इस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में, ओके, इनटू दिस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर द फर्स्ट लाइन जो होता है, इट गिव्स द कॉल टू द सुपर कंस्ट्रक्टर, सुपर मेथड जो हमने यहाँ पे दिया, सुपर, ओके, जो क्या करता है उसके पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को वो कॉल दे देता है, यानी कि इस क्लास में जो कुछ भी मेथड्स है वो सारे मेथड्स में हमें एक्सेसिबल रहे। समझ में आ रहा है एवरीवन? ये चीज हमेशा याद रखना, एवरी कंस्ट्रक्टर हैज अ कॉल टू सुपर मेथड, सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर, ओके, ये स्टेटमेंट हमेशा याद रखो, इतना सा ही आंसर देना है, हम आगे बढ़ गए फिर इंटरव्यू में, ओके, चले, वेरी गुड। तो नेक्स्ट, यहां तक सब लोग क्लियर है, फाइन। सो नाउ देखो, क्लास ए बन गया, क्लास बी बन गया, ओके। सो नाउ हम क्या करते हैं, अभी एक और एक पैकेज बना लेते हैं, जैसे कि हमने पैकेज 1 बनाया था, राइट क्लिक ऑन दिस प्रोजेक्ट, न्यू करो और लिखो पैकेज। वो पैकेज कहाँ पे क्रिएट होने वाला है, माय जावा प्रोजेक्ट के अंदर, सोर्स के अंडर है प्रोजेक्ट पैकेज क्रिएट हो जाएगा, तो नाउ इट्स अ पैकेज 2, आ गया यहाँ पे पैकेज 2। अब मैं क्या करूंगा, क्लास क्रिएट कर देता हूँ, न्यू क्लास सी, बाकी कुछ नहीं सेलेक्ट करने वाला मैं, सिंपल क्लास चाहिए मुझे। सर वेयर वी कैन फाइंड द एरर्स इन द इक्लिप्स, आएंगे ना, देखो मैं बता देता हूँ अभी, एरर तो बहुत ही इजी तरीके से मिल जाएंगे हमें, एकदम आराम से। सी, अब मैं क्या कर देता हूं, यहाँ पे मेथड लिख देता हूं सिर्फ, ओके, मेथड है क्या, बी में मेथड है, यहाँ पे कोई फंक्शन है जिसका नाम मेथड है, इसका नाम क्या है, मेथड 2, राइट, और यहाँ पे मैंने लिखा है मेथड, तो यहाँ पे क्या बोल रही है, रेड मार्क दे रहा है, राइट, ये रेड मार्क क्या इंडिकेट करता है, द मेथड इज अनडिफाइंड इन द टाइप बी, राइट, क्या कह रहा है कि वो मेथड जो तूने लिखा है वो है ही नहीं बी क्लास में, तो डायरेक्टली वो बता देता है, आपको फिक्स करने के लिए बोलता है, सो चेंज टू मेथड 2, बिकॉज मेथड 2 यहाँ पे है, देखो चला गया ना एरर। और ये जो सिंबल दिख रहा है, क्रॉस सिंबल रेड कलर में, समझ लेना उसमें एरर है, अभी मैंने इसको सेव नहीं किया, जब मैं इसको सेव कर दूंगा चला गया एरर, राइट। अभी इस प्रोजेक्ट में मुझे एरर बता रहा है, कहाँ पे, सोर्स में पैकेज 1 में ए क्लास में, क्या एरर बता रहा है, भाई तूने ये लिखा है, इसके आगे तूने कंप्लीट ही नहीं किया कुछ, राइट, तो स्टेटमेंट को मैंने हटा दिया और मैंने कंट्रोल यस कर दिया, देखो एरर चला गया। सो इन इक्लिप्स, ओके, हाँ, so in Eclipse no need to compile the code to get the errors, Eclipse क्या कर देता है, सिंटैक्टिकल जो कुछ भी एरर्स है आपको सजेशन देने लगता है, शुरू कर देना, सजेशन देना स्टार्ट कर देता है, हाँ अरे यहाँ पे ये है, इजी है, कर ले बोलेगा, गेटिंग माय पॉइंट। सो ना ये मेरा बन गया बी, बी इज इक्वल टू न्यू बी, ये मेथड बन गया, तो मैंने क्लास सी भी बना लिया,
Now what I'll do, I'll create one more class. चलो क्लास सी बना लेता हूँ, यहाँ तक क्लास सी बन गया. इस क्लास सी के अंदर एक मैं मेथड 3 बना लेता हूँ. कंट्रोल स्पेस मेथड बन गया मेरा मेथड. ओके, बाय डिफॉल्ट प्राइवेट दे देगा. यू हैव टू मेक इट एज अ पब्लिक. देखो स्पेलिंग मिस्टेक्स हमारे क्यों होते हैं, जो डेवलपर्स है ना, इनके स्पेलिंग मिस्टेक्स, बिकॉज आदत ही नहीं होती टाइप करके. सिर्फ मैंने पी लिखा और यू लिखा, कंट्रोल स्पेस दे दिया, आ गया. फिनिश. कंप्लीट वर्ड लिखने की आदत होती नहीं है डेवलपर्स को, इसलिए हमेशा स्पेलिंग मिस्टेक्स होते हैं. बिकॉज वी आर यूजिंग द आईडी, राइट. अभी यहाँ पे तो याद भी नहीं आता कि ये सिस्टम ऐसे करके डॉट ये कब लिखा है. डायरेक्टली व्हाट विल डू, सिंस आउट कंट्रोल स्पेस खत्म. मेथड 3 ऑफ क्लास सी फिनिश. डेवलपमेंट इतना फास्ट होता है कि पूछिए मत. अभी देखो अपना सिलेबस कैसे आगे बढ़ते जाएगा एकदम फास्टली. अभी तक हम आराम से जाने जा रहे थे. क्यों? बिकॉज नोटपैड की वजह से आपको भी तकलीफ हो रही थी और मुझे भी. इज दैट डिफिकल्टी? तकलीफ हो रही थी कि आपको भी और मुझे भी, कि दैट इज द गुड प्रैक्टिस जो हमने किया है. अगर ये यूज करते ना हम, सिस्टम का यस कैपिटल होता है, कभी पता ही नहीं चलता आपको. राइट. पब्लिक का पी जो है कैपिटल है कि स्मॉल है, कभी पता ही नहीं चलता. सो जो हमने नोटपैड में किया है वो बहुत ही अच्छी तरीके से किया है. यू हैव नॉट वेस्टेड आवर टाइम. ये कब पता चलेगा आपको? इंटरव्यू के टाइम पे. तब बोलोगे सर जो हमने नोटपैड में किया था वो सही किया था. ओके फाइन. सी अभी देखो, अभी ना यहाँ पे ये पब्लिक है और आई वांट टू एक्सेस इट एट दिस प्लेस. तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सी का सी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू न्यू सी. ये बना ले. ओके, ये क्या बोलता है देखो, ये एक्सेसिबल नहीं है. क्यों? क्योंकि इंपोर्ट ही नहीं किया आपने. बिकॉज इट इज बिलोंग्स टू विच पैकेज? पैकेज 2, राइट. ये क्या बोल रहा है, पैकेज 2 में है. कंपाइल करने से पहले बता दिया, रेड मार्क देके. तो जस्ट माउस ओवर करना जहां पे एरर आ रहा है और बता देगा क्या कि इंपोर्ट करना है. ओके इंपोर्ट करो. चलो आगे देखो ऊपर इंपोर्ट, राइट. तो इसको कंट्रोल एस कर दो, से हो गया. नाउ सी डॉट क्या कॉल करना है मुझे, मेथड सी. चलो हो गया कॉल, राइट. नाउ लेट मी रन दिस कोड. आई गॉट द आउटपुट, राइट. अभी ध्यान दो सब लोग. जैसे कि हमने बताया अपना ये ऑब्जेक्ट क्लास है, राइट. और हमने अभी मेथड्स बनाए, जो कुछ भी क्लासेस बनाए, जैसे कि हमने बनाया ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास. ये सारे क्लास का पेरेंट कौन है? ऑब्जेक्ट क्लास, ऑब्जेक्ट क्लास, ऑब्जेक्ट क्लास. ओके, तो अभी मुझे करना क्या है, जैसे कि हमने डायग्राम देखा यहाँ पे. ओके, ये जो सी क्लास है इज अ चाइल्ड ऑफ ए क्लास. मुझे पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप बनाना है. यानी कि मुझे क्या करना है, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दिस आई वांट टू इन दिस वे. क्या? ये मेरा ऑब्जेक्ट, उसके बाद ए और उसके बाद मेरा सी. ओके, यानी कि ये वाला इसका पेरेंट, ये वाला इसका पेरेंट. यहाँ पे इन बिटवीन आई वांट्स टू ऐड दिस ए as a parent of this C class. Okay,
तो क्या कहता है जावा, भाई तुझे ये चीज बनाना है ना, तो एक काम कर, पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप बनाना है तुझे, ठीक है बोलेगा वो। सिंपल एक काम कर, तेरा क्या है, क्लास ए है तेरे पास, राइट, ठीक है। इसके अंदर कुछ तूने मेथड्स लिखे, कुछ कोडिंग किया, blah 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 things, जो कुछ भी हो। एंड व्हाट यू वांट टू डू, यू वांट टू मेक दिस एज अ पेरेंट ऑफ द क्लास सी। तो बोलता है कि एक एक्सटेंड्स नाम का एक कीवर्ड यूज कर। क्या यूज कर, एक्सटेंड्स। और वो एक्सटेंड किसे यूज कर बोलता है, जिसे तुझे चाइल्ड करना है। तो हम कैसे यूज करेंगे, क्लास सी एक्सटेंड्स ए, और मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्स। यानी कि क्या किया, क्लास सी बिकम्स द चाइल्ड ऑफ दिस क्लास ए। ओके, यानी कि ए क्या है, अभी पापा है किसका, सी का, राइट। और ए का पापा कौन है, ऑब्जेक्ट का, राइट। समझ में आ रहा है, फाइन। क्लास सी एक्सटेंड्स है, ये समझ में आ रहा है, ये क्या बताया मैंने। सो एक्सटेंड्स इज अ कीवर्ड, क्या ये इज अ कीवर्ड टू मेक द पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बिटवीन द क्लास। ओके, तो चलो देखते हैं। अभी मैंने यहाँ पे आ गया, ओके। यहाँ पे आने के बाद जब मैं सी डॉट कर रहा हूं, देखो यहाँ पे सी डॉट किया मैंने, तो कौन बता रहा है, ऑब्जेक्ट क्लास और सी क्लास, राइट। ये रिलेशनशिप बता रहा है। सो नाउ व्हाट आई विल डू, यहाँ पे जाऊंगा, क्लास सी को एक्सटेंड्स लिख दूंगा, कंट्रोल स्पेस, जस्ट कंट्रोल स्पेस ए, राइट। अब ये ए पे क्या बता रहा है, दिस ए पे बोलते हैं कि ए इज बिलोंग्स टू दिस पैकेज, भाई पैकेज वन। तो तू क्या कर, इसको इंपोर्ट कर, इंपोर्ट किया, सेव किया, राइट, आ गया यहाँ पे, राइट। समझ में आ रहा है। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि बी को एक्सटेंड करना है, चलो बी को एक्सटेंड करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कंट्रोल स्पेस दे दो, ऑटोमेटिकली वो पैकेज बी भी एक्सटेंड कर देगा, इंपोर्ट कर देगा। सो नाउ व्हेन आई गो टू माय दिस वन सी डॉट, जब मैं दे दूंगा, देखो मेरे पास क्या क्या आ रहा है। अभी ना बी में कुछ लिखा है क्या, हमने कुछ भी नहीं लिखा, राइट। दिस इज माय public, I'll make it as a public, okay. Now if I'll go to here and if I'll type C, तो देखो क्या दिया उसने, मेथड किसका दिया, समझ रहे हो गाइस, बी का मेथड भी इसने दिया ना इसे, क्यों दिया, बिकॉज सी इज अ चाइल्ड ऑफ बी क्लास। तो बी के जो कुछ भी फीचर रहने वाले हैं वो सारे मिलने वाले सी को, क्योंकि हमने एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज किया। ओके, लेट मी एक्सप्लेन इन सम डिफरेंट वे। Just a minute. ओके, देखो एक्चुअल में हम क्या देख रहे हैं रिलेशनशिप में, बता देता हूँ। ओके, वी आर लुकिंग फॉर द इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट। ओके, क्या देख रहे हैं हम, इनहेरिटेंस। ओके, इनहेरिटेंस यानी कि क्या करना, इनहेरिट करना, यानी कि आपके जो पेरेंट के जो कुछ भी प्रॉपर्टी है चाइल्ड को दे देना। ओके, पेरेंट्स के जो कुछ भी प्रॉपर्टीज रहेंगे वो चाइल्ड के पास आ जाएंगे, उसे कहते हैं हम इनहेरिटेंस। ओके, पेरेंट चाइल्ड वो रिलेशनशिप बन जाता है, उसे हम कंसेप्ट में कहते हैं इनहेरिटेंस कंसेप्ट। ओके, so now if I go to Google ट्रांसलेट इंग्लिश टू मराठी और हिंदी, कुछ भी करो, और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे
इनहेरिटेंस, देखो क्या बताया उसने, वारसा, इफ आई गो टू द हिंदी, विरासत, राइट, उत्तराधिकारी, राइट, वंशानुक्रम। यानी कि क्या हो रहा है, इनहेरिटेंस यानी कि उसका नेक्स्ट जनरेशन को मिलने वाली चीजें, विरासत में क्या क्या मिल रही है उसे, प्रॉपर्टी मिल रही है, राइट। तो वो चीजें, यानी कि देखो आपने कभी देखा होगा, अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे, आपने बोला डॉक्टर साहब मुझे शुगर स्ट्राइक हुआ है, शुगर भी है और बीपी भी तो स्ट्राइक हुआ है, तो क्या पूछते हैं कि आपके घर में आपके मम्मी पापा को था क्या शुगर, राइट। यानी कि आपके मम्मी पापा को अगर वो शुगर और बीपी रहेगा तो आपको भी आने वाला है, उसे हम कहते हैं अनुवंशिक, जेनेटिक, को आने वाला है, राइट। देखो नाउ अश्विन, let me take the अश्विन पेरेंट्स, अश्विन पेरेंट्स के पास बहुत प्रॉपर्टी है, राइट, बहुत सारी प्रॉपर्टी अश्विन के पेरेंट्स के पास, तो ये प्रॉपर्टी डायरेक्टली अश्विन को भी मिलेगी कि नहीं, राइट, अश्विन को मिलेगी, बिकॉज विरासत में मिल रही ना वो चीजें, है कि नहीं। तो उसे हम कहते हैं इनहेरिटेंस। देखो बेस्ट एग्जांपल है, मैंने ऐसे पढ़ा था एक जगह पे, तो किसका, ऋतिक रोशन एंड राकेश रोशन, दो बंदे मालूम है आपको, है ना। ऋतिक तो सबको मालूम है, हु इज राकेश रोशन, यस, कौन है, ऋतिक का फादर है। राइट, ऋतिक का फादर है। चलो देखते हैं अभी दोनों में क्या सिमिलरिटीज है। राकेश, तो झुंझुन वाला आ गया, रोशन, ओके, और ये वाला हम एक एग्जांपल ले लेते, द बेस्ट एग्जांपल फॉर द इनहेरिटेंस, ओके। अदरवाइज यहाँ पे कोई भी ले लो, हेमा मालिनी डॉटर्स, ओके, हेमा मालिनी की डॉटर्स भी ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, सेम चीज मिलेगा आपको, इनहेरिटेंस। यहाँ पे हमने हेमा मालिनी को क्लिक कर देते हैं, लेट मी विजिट दिस वन, so now open this image into the new tab, now let me make this one also, देख यहाँ पे सिमिलरिटीज देख, क्या दिख रही है सिमिलरिटीज, क्लियर नहीं इमेज, बट स्टिल देखो अभी ये वाला इमेज, इन दोनों में अगर आप देखोगे, ओके, तो फेस कट सेम है, राइट, है कि नहीं, आंखें भी सेम है, राइट, नाक भी थोड़ा बहुत सेम है, यानी कि इनके पेरेंट्स के फीचर्स इनको यहाँ पे मिल गए, राइट, गेटिंग माय पॉइंट। अगर हम ऋतिक रोशन को तो हम ठीक तरह से देखेंगे तो इसमें ज्यादा पता चलेगा हमें, हाउ, क्योंकि ऋतिक में थोड़े से ज्यादा फीचर्स आए हुए हैं, देखो दोनों की आंखें देखो सेम है, नाक देखो सेम है, राइट, ऋतिक को क्या है, बाल है, इनको बाल नहीं है, ऋतिक के पास क्या है, बॉडी है, इनके पास बॉडी बनाए हुए क्या, गुड फिजिक है क्या, नहीं है, द सेम थिंग यहाँ पे भी रहेगा, राइट। यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे क्वालिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू चाइल्ड, राइट,
बट यहाँ पे अगर हम देखेंगे इस एग्जांपल में चाइल्ड के पास ज्यादा क्वालिटीज है देन पेरेंट, यानी कि पेरेंट्स के इनहेरिट करके कौन सी प्रॉपर्टीज आ चुके हैं इनके पास, इंटेलिजेंस तो आ ही चुका है, इनके पास भाई बहुत होशियार है राइट, तो इंटेलिजेंस आ चुका है। देन इनको बाल नहीं है, नो हेयर्स, इनको बाल है, आंखें सेम है, नाक थोड़ा बहुत सेम है राइट, तो इन्होंने गुड फिजिक बनाया, तो ये इनके फीचर्स हो गए, बट इनहेरिट कुछ फीचर्स किए उन्होंने, यानी कि क्या कि अपने क्लास में ओके यानी कि कैसा है कि पेरेंट्स के फीचर्स चाइल्ड में तो आएंगे ही, ओके पेरेंट्स के फीचर्स चाइल्ड में आएंगे एंड चाइल्ड कैन एक्सटेंड द फीचर्स, चाइल्ड कैन ऐड मोर फीचर्स, वो खुद में और ज्यादा फीचर्स ऐड कर सकता है राइट, जैसे कि हमने बोला था क्या, राकेश रोशन राइट, राकेश रोशन, ये राकेश रोशन और यहाँ पे है ऋतिक रोशन। देखो ये एग्जांपल बहुत अच्छा है समझने के लिए, ओके तो इनको क्या बोला था हमने, ब्लू आईज है, ओके देन क्या कहते हैं उसको हम, इनको नो हेयर है राइट, एंड देन सिमिलरिटीज क्या बोले थे हमने, स्ट्रेट नोज, स्ट्रेट नोज है उनके पास राइट, तो इनमें से कुछ प्रॉपर्टीज इनको भी आ गए राइट, राइट ब्लू आईज है उनके, वॉट एवर ब्लू घारे जो कुछ भी बोल रहे हो बोल दो, देन नोज भी स्ट्रेट है राइट, स्ट्रेट है, इनको इंटेलिजेंस भी सेम है, यहां से डिराइव हुआ है वो राइट, और इन्होंने क्या किया, गुड फिजिक बनाया, बॉडी अच्छा बनाया ना, गुड फिजिक बनाया उन्होंने राइट, और क्या क्या प्रॉपर्टीज है उनके, ही इज अ ग्रेट डांसर राइट, ग्रेट एक्टर, मल्टी टैलेंटेड, तो ये फीचर्स इनके पापा के पास है क्या, बॉडी है क्या उनके पापा के पास, नहीं है राइट, यानी कि चाइल्ड के फीचर्स इनके पास नहीं जा सकते राइट, इनके पास नहीं आ सकते, बट इनके फीचर्स यहाँ पे आ सकते हैं, समझ में आ रहा है, सो यही कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जाता है इनहेरिटेंस में राइट, पेरेंट्स के सारे फीचर्स आ जाएंगे आपके चाइल्ड क्लास में, ओके और चाइल्ड क्लास कैन ऐड सम मोर फीचर्स इनटू इट, अभी इसका अगर एक चाइल्ड क्लास बना दिया, ओके इसका फिर से हमने एक चाइल्ड बना दिया, ओके तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, तो पेरेंट के फीचर भी आएंगे राइट, एक ग्रैंड पेरेंट के फीचर आएंगे, उसके पेरेंट्स के फीचर्स, ये पूरा खतरनाक वाला कॉम्बिनेशन बन जाएगा, है कि नहीं, यानी कि उसके पास ब्लू आईज आने वाली है, स्ट्रेट नोज आने वाला है, इंटेलिजेंस आने वाला है, गुड फिजिक्स आएगा, फिजिक आएगा, डांसर रहेगा, एक्टर रहेगा, वो सारे क्वालिटीज इस बंदे में रहेंगे राइट। अभी देखो यहाँ पे एक फीचर है नो हेयर, कुछ सालों बाद देयर माइट बी चांसेस कि ऋतिक के भी बाल झड़ जाए राइट, बीच में कुछ चल रहा था डिस्कशन राइट, ऋतिक के भी बाल जाने वाले हैं, बिकॉज वो क्या है, जेनेटिक है राइट, वो जेनेटिक है, तो सेम चीज होगा यहाँ पे, इसके जो कुछ भी फीचर्स रहने वाले हैं वो सारे फीचर्स आगे एक्सटेंड होते जाएंगे इनटू द सेम वे, इनटू द सेम वे। यहाँ पे सी का पेरेंट कौन है, बी,
तो बी बी में क्या है, मेथड 2 है, राइट। तो चलो अगर मैंने यहाँ पे लिखा एक डिस्प्ले मेथड और कंट्रोल स्पेस देके मैंने इसको दे दिया एंड आई विल मेक इट एज अ पब्लिक, ओके। तो यहाँ पे देखो ये डिस्प्ले इसको दिखता है कई ऑब्जेक्ट में, सी डिस्प्ले आ गया फ्रॉम क्लास बी, राइट। लेकिन ऑब्जेक्ट कौन से क्रिएट किया हमने, क्लास सी का, है कि नहीं। यानी कि क्लास सी ने बी के सारे फीचर्स इनहेरिट कर लिए और क्लास बी ने किसके फीचर्स इनहेरिट कर लिए, ऑब्जेक्ट क्लास। सो क्लास सी को ऑब्जेक्ट क्लास के फीचर्स प्लस बी के फीचर्स और खुद के भी फीचर्स मिलने वाले, राइट। सी मेथड 3, देखो समझ में आ रही है ये कॉम्बिनेशन जो हम बना रहे हैं। आर यू गेटिंग माय कॉल गाइस, समझ में आ रहा है कि बाउंसर हो रहा है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसलिए बोल रहा हूँ। यस सर, पद्मेश सिंह यस सर, समझ में आ रहा है। और बाकी लोग सो गए नहीं, हाँ प्रणाली सिंह ऑल्सो यस सर, वेरी गुड। व्हाट अबाउट अदर्स, समीना सिंह यस, वेरी गुड। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, मानसी सिंह यस, वेरी गुड। पूजा सिंह यस, वेरी गुड। बॉयज सो गए, किधर है समीना, मानसी, पूजा, अच्छा मोहम्मद सिंह, अंडरस्टूड, गुड। पहला बंदा आ गया, राजेश सिंह यस सर, ग्रेट। समझ में आ रहा है सबको, तो हम बहुत अच्छी तरीके से आगे डेवलपर बनने वाले, ओके। सो देखो ये बन गया अपना, ओके। अभी नाउ व्हाट आई विल डू, इसको तो मैंने एक्सटेंड कर दिया, ओके ठीक है। और इसको मैंने हटा दिया, अभी पब्लिक में हटा देता हूं एंड लेट मी कॉल दिस सी डॉट क्या, मेथड 3, मेथड 3। देखो क्या बोल रहा है ये मेथड 3, मेथड 3 है ना इसमें, मैंने इसको एक्सेस स्पेस पर हटा दिया तो क्या बन गया, व्हाट इट बिकम्स, यस डिफॉल्ट। डिफॉल्ट, राइट। तो डिफॉल्ट बनने के बाद वो क्या बोलता है, द मेथड 3 फ्रॉम टाइप सी इज नॉट विजिबल, राइट। क्या बोल रहा है, क्यों विजिबल नहीं है, बिकॉज बोथ आर फ्रॉम द डिफरेंट पैकेजेस, अलग पैकेज में जा रहा है तो अलग जगह पे कॉल कर रहा है बोलेगा वो, राइट। तो मैंने इसको बना लिया पब्लिक, ओके। तो यहाँ पे अभी देखो एरर चला गया, राइट, एरर चला गया ना। अगर मैंने इसको कर दिया प्राइवेट, तो देखो सिर्फ यहाँ पे प्राइवेट लिखने के बाद यहाँ पे डायरेक्टली एरर दे दिया, तो क्या बोलता है, नॉट विजिबल, ओके। तो चलो अलग अलग पैकेज में जाके अगर मुझे एक्सेस करना है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था फ्रॉम डिफरेंट पैकेज, यहाँ से मुझे इसे कॉल करना है, तो हम कौन सा स्पेसिफायर यूज करते हैं, प्रोटेक्टेड, राइट। तो मैं इसे प्रोटेक्टेड कर दिया तो चलेगा, प्रोटेक्टेड, यस, I'll make it as a protected, then देखो अभी भी एरर बता रहा है, क्यों, why it's a error, because स्टेटमेंट पढ़ो फिर से, accessible only within the child class or inside the same package। चलो ये तो सेम पैकेज में है ही नहीं, और चाइल्ड क्लास में है क्या, चेक करो, मैं कौन से क्लास में कॉल कर रहा हूँ, ए में कॉल कर रहा हूँ, राइट। और ये चाइल्ड किसका है, बी का है, राइट। So if I'll make it as a and I'll save it,
तो क्या बोलेगा यहाँ पे? बताओ, फिर भी बोल रहा है पब्लिक करो। व्हाट कैन आई डू? चाइल्ड क्लास में तो एक्सेसिबल होना चाहिए। तो मैं क्या करूं यहाँ पे? इसको बी ही लिख दूं और यहाँ पे जाके ट्राई करूं। पैकेज ए में, पैकेज 1 में, बी में, यहाँ पे सी इज इक्वल टू न्यू सी, ये बनाया। ओके, देन सी डॉट मेथड 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 क्या बना रहा हूं मैं? 3। तो ये एक्सेसिबल है क्या यहाँ पे? क्या हो रहा है? यस। क्या मैं ऐसे करके देखूं इन दिस वे कि ये जो है, ओके, यहाँ पे एक मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूं। कौन सा? बी क्लास का। बी इज इक्वल टू न्यू बी। ओके, एंड नाउ बी डॉट ये आ गया डिस्प्ले, राइट। अभी बी कहाँ पे है? पैकेज 1 में। सी कहाँ पे है? पैकेज 2 में, राइट। तो हमने क्या कहा था? देखो यहाँ पे विद इन दी चाइल्ड क्लास, राइट। तो हम कॉल कहाँ पे कर रहे थे? बी कौन है? अगर मैंने यहाँ पे एक्सटेंड्स बी किया तो बी इज ए पेरेंट, राइट। तो पेरेंट में मैं कॉल कर रहा था। यहाँ पे भी देखो, लेट मी रिमूव दिस नाउ। यानी कि अगर डायग्राम के हिसाब से मैं जाऊंगा तो कैसे हो रहा है? ऋतिक के फीचर्स मैं राकेश रोशन को दे रहा हूं, चलेगा? राकेश रोशन के फीचर्स ऋतिक को आ सकते हैं, ऋतिक रोशन को आ सकते हैं, लेकिन ऋतिक के फीचर्स राकेश रोशन को जाएंगे क्या? नो, राइट। सो अपना स्पेसिफायर प्रोटेक्टेड, एक्सेस स्पेसिफायर प्रोटेक्टेड क्या कहता है? एक्सेसिबल विद इन द चाइल्ड क्लास, विद इन द चाइल्ड क्लास, राइट। तो चाइल्ड क्लास कौन है मेरा? यहाँ पे सी है और उसका पेरेंट कौन है? बी है। तो बी के फीचर्स मैं सी में ले सकता हूं अगर ये दूसरे पैकेज में है तो भी, राइट। पैकेज 1 और ये पैकेज 2। समझ में आ रहा है सबको? मैंने ये वाला एक्सप्लेन किया अभी। कौन सा? ऋतिक रोशन एंड राकेश रोशन, ये चलेगा लेकिन ये नहीं चलने वाला, राइट। ऋतिक ने बॉडी बनाया तो क्या उसके पापा का बॉडी बढ़ने वाला है क्या? ऋतिक ने 2-4 नए स्टेप सीख लिए डांस के तो उसके पापा को भी आने वाले क्या? नहीं, राइट। दैट इज नॉट पॉसिबल। सो चाइल्ड क्लास में हम पेरेंट क्लास के फीचर्स एक्सेस कर सकते हैं, राइट। अगर वो दूसरे पैकेज में रहेंगे तो भी। अभी देखो मैंने क्या कॉल किया यहाँ पे? डिस्प्ले। तो नाउ बी का डिस्प्ले में क्या कर देता हूँ? प्रोटेक्टेड। देखो यहाँ पे क्या बता रहा है? डिस्प्ले चेंज विजिबिलिटी चेंज टू डिस्प्ले। अच्छा सॉरी, यहाँ पे डिस्प्ले मेथड हाँ, प्रोटेक्टेड कर दिया। तो यहाँ पे मेथड बी चेंज विंडो डिस्प्ले टू प्रोटेक्टेड, यह नाम ले। One quick fix available, display to protected, change the visibility of display to protected। किया ना? Why it's not giving that one? Let me check, save here. Now let me check. B dot
display is not visible, right? देखो public class C अरे तो public so public one okay public है मेथड जो एक्सटेंड किया उसने B को and B is belong to the package one तो यहाँ पे है ये B और B में protected void display किया okay so now at this place if I create the object of this B and now B dot display कहीं पे दिखा रहा है no why it's not getting triggered here we want to give the option display क्या बोल रही है the method that display from the ID is not visible change visibility of display to protected किया ना और क्या कर protected तो किया है now let me create the another one display no, this method में create कर देता हूँ let me make it as a protected जो कि इसके चाइल्ड में विजिबल हो okay now let me write this out this method okay मैं यहाँ पे आ गया B का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है सॉरी let me create the object of C equals to new C okay then C dot now let me check the display right मैं एक्चुअली B का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके कॉल कर रहा था so now C here disp उसने कॉल किया राइट अगर now if I'll make it as a private तो देखो यहाँ पे विजिबल है क्या एक्सेस कर सकता है क्या नहीं कर सकता okay now if I'll make it as a protected okay so see here चला गया एक्चुअली मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा था B का दैट इज द रीजन ओके मैं C में कॉल करना हो ना तो मुझे C में चाहिए नाउ C is from the package 2 and B is from the package 1 okay but now still अगर मैंने ये चीज हटा दिया कंप्लीटली एंड इफ आई चेक तो इसने एरर दे दिया व्हाई बिकॉज ये डिफॉल्ट बन गया अभी राइट ये डिफॉल्ट बन गया तो डिफॉल्ट तो आउटसाइड द पैकेज नहीं होता बट इफ आई मेक इट एज अ प्रोटेक्टेड तो उसका विजिबिलिटी बढ़ जाता है दूसरे पैकेज में आप एक्सेस कर सकते हो उस मेथड को राइट तो मैंने सी का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और मैंने डिस्प्ले को so now disp is belongs to package 1 b dot disp समझ में आ रहा है everyone getting it one पांच मिनट समझ में आ रहा है सबको yes yeah fine so guys that's called the inheritance okay inheritance का हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देखा inheritance में बेसिक कॉन्सेप्ट क्या बता रहा है कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप आप बना सकते हो राइट जैसे कि हर एक क्लास का पेरेंट कौन होता है ऑब्जेक्ट क्लास सबका पापा ऑब्जेक्ट क्लास सबका मालिक एक जैसे बोलते हैं ना तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे और जब भी हम कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे तो उस कंस्ट्रक्टर has a call to super class constructors यानी कि ये बाय डिफॉल्ट आपका जावा क्लास जावा कंपाइलर ये मेथड ऐड कर ही देगा यानी कि वो इस ऑब्जेक्ट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल देने ही वाला है यानी कि ऑब्जेक्ट क्लास के सारे मेथड्स हमें एक्सेसिबल रहने वाले हैं ओके एक चीज बन गया फाइन देन हाउ कैन आई क्रिएट दिस चाइल्ड parent child class relationship by using extend keyword जिस क्लास के सामने मैं extend यूज करूंगा
Now that becomes the child of this class. Right? Now A is my parent of C class. Right? So इनहेरिटेंस में कॉन्सेप्ट क्या देखा था हमने? पेरेंट्स के जो कुछ भी फीचर्स है वो सारे चीजें ऑटोमेटिकली चाइल्ड में आ ही जाएंगे, और चाइल्ड खुद से नए फीचर ऐड भी कर सकता है. राइट? एक चीज हो गया. ये प्रैक्टिकली करके देखेंगे हम आगे. आज हमने देखा बट लॉजिकली देखेंगे. ओके, जैसे कि राकेश रोशन है. राकेश रोशन के ब्लू आईज है, उसको बाल नहीं है, स्ट्रेट नोज है, इंटेलिजेंस भरा पड़ा हुआ है. तो ये सारे फीचर्स ऑटोमेटिकली किसके पास आने वाली है? ऋतिक रोशन के पास. ओके, ये सारे फीचर्स तो आ ही जाएंगे. राइट? तो उन्होंने फिर से खुद से भी कुछ ऐड किए, लाइक गुड फिजिक किया, ही इज अ गुड डांसर, ही इज अ गुड एक्टर, ही वाज आल्सो गुड एक्टर. ओके, वो भी फीचर उसी के पास आया हुआ. बट नाउ फिजिक एंड डांस, ये दो चीजें उन्होंने खुद से ऐड किए. राइट? तो ये जो नए फीचर्स उन्होंने ऐड किए, वो फीचर्स जब ये ऐड करेंगे तो उनके पापा के पास आएंगे क्या? नहीं आने वाले. राइट? तो रिवर्स फीचर वाला बात नहीं बनने वाला है. ओके, समझ में आ रहा है? सो दिस इज ऑल अबाउट द इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट सेशन में हम इनहेरिटेंस के कुछ टाइप्स होते हैं. ओके, वो हम डिस्कस करेंगे. होप एवरीवन इज गुड एट दिस लेवल. सब लोग मेरे साथ है यहां तक? यस, everyone? Any doubt as of now? सबको समझ में गया? समीना saying yes, Pranali is saying yes, Samina saying all good, great. Ashwini is saying yes sir, very good. Pooja saying got it sir, great. Mansi saying yes sir, great. देखो, मैं ये रिकॉर्डिंग आज मैं अपलोड कर दूंगा. ओके, वंस आई अपलोड दिस, स्टार्ट कर दो. देखो अभी आपको ना प्रोग्रामिंग करने में बहुत मजा आने वाला है पहले से भी, बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टू यूज द इक्लिप्स. प्रोग्राम तो ऐसे फास्ट बनते जाएंगे ना. अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट पता चलने दो, प्रोग्राम तो आप ऐसे लिख दोगे. ओके, फाइन, गेटिंग माय पॉइंट गाइस? चले, फाइन देन, ग्रेट. ओके, चलेगा. हाँ, सो लेट्स स्टॉप हियर. ये ठीक तरह से प्रैक्टिस करो. प्रैक्टिस करोगे तभी पता चलने वाला है, अभी बता रहा हूं मैं. सो यू हैव टू गो फॉर द प्रैक्टिस. नहीं तो आगे बढ़ते जाएंगे ना तो चीजें क्रिटिकल लगेंगी आपको. सो प्रैक्टिस करो ना. अभी तक के हमने जो कुछ भी प्रोग्राम्स किए हैं ना आज तक, वो सारे प्रोग्राम्स बनाओ इक्लिप्स में इनटू दिस वीक. दैट इज योर असाइनमेंट. ओके, इस वीक में वो सारी चीजें करो ठीक तरह से. ओके, या bye bye then. We'll stop here. Have a good day everyone. Thank you for the listening. Thank you, sir. Bye. Bye.